हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। मैंने यहाँ लिख रखा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ मूल शब्दों पे ध्यान देंगे। जैसे मैंने यहाँ शब्द लिख रखे हैं कि मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, दर क्या है, इसी तरह से मिश्रधन का मतलब क्या है। आइए इनके बारे में समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको मैं एक कहानी से आपको समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास या फिर आपके पास या अन्य किसी भी व्यक्ति के पास कुछ काम के लिए पैसे की ज़रूरत है और व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, तो व्यक्ति या तो बैंक से या फिर किसी अन्य व्यक्ति से कुछ पैसे लेगा। और जब वो पैसे लेगा उस व्यक्ति से, अन्य व्यक्ति से जब पैसे लेगा, तो उस पैसे को फिर से उस व्यक्ति को जिससे वह पैसे लिया रहेगा उसे फिर से वापस करना होगा। और जब वह पैसा वापस करेगा तो जितना पैसा वह लिया रहेगा उसके अतिरिक्त, उसके अलावा भी कुछ और पैसे उस व्यक्ति को देगा। तो जितना पैसा उसने लिया उसके अतिरिक्त कुछ पैसा और जोड़ करके उसमें वो देगा उस व्यक्ति को। तो जो पैसा उसने दूसरे व्यक्ति से लिया उसको मूलधन कहेंगे। जितने पैसे की उसे ज़रूरत थी, दूसरे व्यक्ति से उसने जो पैसा लिया उसे मूलधन कहेंगे। हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलेंगे। और इसे जब हम लोग सवाल हल करेंगे तो उसमें अगर मैं कहीं कैपिटल P लिखूं तो उसका मतलब है मूलधन। जितना पैसा लिया उसके अतिरिक्त कुछ पैसा ऐड करके दे रहा है, तो जितना पैसा उसमें ऐड करके देगा, जितना पैसा ऐड करके देगा उसे हम लोग ब्याज कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। इसी तरह से इसके बाद है दर। तो दर क्या है समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। जैसे जो हम लोगों ने कहा कि किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से पैसे लिए, तो समझिएगा जैसे व्यक्ति यदि 100 रुपया ले रहा है, 100 रुपया, और उस 100 रुपया को जब वह 1 वर्ष बाद वापस कर रहा है तो उसे 100 रुपये पे 10 रुपया अतिरिक्त देना पड़ रहा है। यानी कि 100 रुपया उसने लिया है लेकिन उसको जब वापस करना है तो उसे 110 रुपया वापस करने पड़ रहे हैं। तो कितना रुपया उसने अतिरिक्त जमा किया? 10 रुपया। तो यही जो अतिरिक्त पैसा दे रहा है 10, और ये कितने रुपये पे दे रहा है? 100 रुपये पे। तो इसी को हम लोग दर कहेंगे, रेट कहेंगे इंग्लिश में। और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल R से। मतलब क्या है कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में जो अतिरिक्त पैसा देना होगा, 100 रुपये पर 1 वर्ष में जो अतिरिक्त पैसा देना होगा उसे हम लोग दर कहेंगे। यानी कि जैसे 100 रुपये पे 10 रुपया दिया तो हम लोग कहेंगे कि रेट जो दर है वो क्या है? 10% वार्षिक है। यदि 100 रुपये की जगह 200 रुपया लिया है, उधार जो है 200 रुपया लिया है, तो 1 साल पे यदि उसने 20 रुपये दिए, कितना रुपया उसने दिया? 20 रुपया। तो रेट क्या है तो समझिए, दर क्या है तो समझिए। 200 रुपये पर इसने 20 रुपया दिया। कितने पे? 200 रुपये पे 20 रुपया दिया है 1 वर्ष में। तो 100 रुपये पे कितना दिया? 100 रुपये पे तो 10 रुपया दिया है ना 1 साल में। 100 रुपये पे 10 रुपया दिया है, तो रेट जो है ऐसे निकालेंगे कि 100 रुपये पे जितना पैसा दे रहा है 1 वर्ष के लिए उसे दर कहते हैं हम लोग। यानी कि आप परिभाषा देना चाहेंगे तो दर की परिभाषा दे सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 100 रुपया उधार लिया और 1 वर्ष पश्चात उस 100 रुपये के अतिरिक्त जितना पैसा जमा करता है, 100 रुपये के अतिरिक्त जितना पैसा जमा करता है उसे दर कहते हैं, उसे दर कहते हैं, वार्षिक दर कहते हैं। अब आगे जो शब्द लिखे हम लोग, मिश्रधन। मिश्रधन क्या है? तो मैंने आपको बताया कि जो पैसा किसी व्यक्ति से हम उधार ले रहे हैं उसके बदले में उतना पैसा साथ ही साथ अतिरिक्त पैसा दे रहे हैं। जैसे यदि हम लोगों ने 500 रुपया किसी व्यक्ति से उधार लिया और 1 साल बाद जो है 50 रुपया और ऐड करके हम लोगों ने उसको दिया, यानी कि 550 रुपया हमने उस व्यक्ति को वापस किया। तो ये जो 550 रुपया है इसको हम लोग मिश्रधन कहेंगे और इसे अंग्रेजी में अमाउंट कहेंगे। और जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें कैपिटल A लिख देंगे जिसका मतलब होगा अमाउंट मिश्रधन।
यानी कि मिश्र धन क्या है, तो मूलधन में जो अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है उसको ऐड कर दिया जाए तो उसे मिश्र धन कहेंगे हम लोग। तो यहाँ मैंने आपको समझाया कि मूलधन, ब्याज दर और मिश्र धन क्या है। आइए इसका जो सूत्र है, हम लोगों को तो चैप्टर पढ़ना है साधारण ब्याज, तो ये मैंने आपको शब्द ये क्या है इनके बारे में समझाया। ये साधारण ब्याज किसे कहेंगे हम लोग, साधारण ब्याज किसे कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब हमने किसी व्यक्ति से पैसे लिए, जैसे हम लोगों ने पैसा जो लिया 1000 रुपया किसी व्यक्ति से उधार लिया, यदि 1000 रुपया उधार लिए हैं और इसी पैसे पर, किस पैसे पे, यही जो पैसा लिए हैं, किस पैसे पे, यही जो पैसा लिया गया है 1000 रुपया, इसी पैसे पे यदि किसी निश्चित समय के लिए ब्याज देना हो तो उसे हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और इसे एसआई से प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए सूत्र क्या है, आइए इसको मैं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं। साधारण ब्याज के लिए सिंपल इंटरेस्ट एसआई, इसके लिए फॉर्मूला होता है PRT/100। P का मतलब क्या है, मूलधन, R का मतलब है दर और T का मतलब है समय, बटा में 100। इससे हम लोग याद कर लेंगे साधारण ब्याज। अब इसके बाद मिश्र धन कैसे निकालेंगे, देखिए मिश्र धन, तो मिश्र धन के लिए सूत्र होता है, मिश्र धन फॉर्मूला होता है मूलधन यानी कि P, और ये मिश्र धन जो लिखे हैं इसको क्या बोलेंगे, अमाउंट, अमाउंट बराबर मूलधन यानी कि P प्लस ब्याज यानी कि I। इसके बाद हम लोग यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे इस सूत्र से, यहाँ से मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे मूलधन धन ब्याज करके। सूत्र जो मैंने लिखवाया इसे आप नोट कर लीजिए और देखिए, जैसे ये जो पहला सूत्र है साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय, इन चारों में से कोई भी 3 मान दिया रहेगा तो चौथे का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। और जब मिश्र धन निकालना होगा तो हम लोग ब्याज निकालेंगे और ब्याज को मूलधन में जोड़ लेंगे, तो इस तरह से हम लोगों को मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो इस सूत्र को नोट कीजिए और इसके बाद आगे मैं आपको सवाल हल करा रहा हूँ। पहला सवाल हम लोग हल करेंगे। सवाल है कि 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी क्या चीज़ दे रखा है हम लोगों को, तो ध्यान दीजिए, सवाल हल करा रहे हैं। देखिए सवाल में कितने पैसे दिए गए हैं, 6000 रुपये पर, यानी कि मूलधन दे दिया गया है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल P दिया गया है, कितना, 6000 रुपये। आगे दिया गया है कि 6% वार्षिक दर से, यानी कि दर दिया गया है, रेट दिया गया है 6% वार्षिक। आगे जो कहा गया है, समय दिया गया है 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। समय दिया गया है यानी कि T कितना दिया गया है, तो समय दिया गया है 8 माह। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो समय दिया है सबसे पहला काम है कि इसको वर्ष में बदल लिया जाए। पूछा क्या गया है, मिश्र धन हम लोगों से पूछा गया, मिश्र धन यानी कि अमाउंट, मिश्र धन पूछा है और साथ ही साथ साधारण ब्याज पूछा है यानी कि SI पूछा है। ये दोनों चीजें ज्ञात करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो 8 माह जो समय है, पहला काम है किसी भी सवाल में आप जो समय दिया गया है उसको आप वर्ष में बदल लीजिए, क्योंकि यहाँ जो दर दिया गया है वो क्या है, वार्षिक है। और जब ये वार्षिक है तो इसको समय को वर्ष में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने, तो बताइए कि
महीने में 1/12 वर्ष, तो 8 महीने में 8/12 वर्ष बनेगा। यानी कि ऊपर नीचे 4 से भाग लगाएंगे तो 2/3 वर्ष। 8 माह को हम लोगों ने वर्ष में बदल लिया, कितना? 2/3 वर्ष। अब हमको चाहिए साधारण ब्याज SI, और साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं PRT/100। हल कर लिया जाए। P का मान है, रखिए मूलधन कितना है 6000 गुणे R का मान कितना है 6% है ना, तो R की जगह लिख लेंगे 6 गुणे T समय, तो समय की जगह क्या 2/3 गुणे, अब ये देखिए PRT बटा में 100 है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गुणे 1/100। हल किया जा, हल करेंगे 2 शून्य है, यहाँ 2 शून्य कम कर लेंगे, बाकी 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 गुणे 2 4 बनेगा, और 4 गुणे 6 24, और एक शून्य है लिख लेंगे। यानी कि साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा 240 रुपया। तो साधारण ब्याज मिल गया। साधारण ब्याज जब मिल गया तो अब हम लोग अमाउंट यानी कि मिश्रधन ज्ञात करेंगे। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि मिश्रधन अमाउंट बराबर सूत्र होता है मूलधन यानी कि P प्लस ब्याज यानी कि I। अब यहाँ साधारण ब्याज है तो SI लिख लेंगे। आगे हल किया जाए तो A बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन कितना रुपया है 6000 रुपये है, 6000 रुपये है, प्लस ब्याज कितना मिला है तो साधारण ब्याज 240 रुपया मिला है, इसको इसमें ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा तो मिश्रधन मिल जाएगा 6240 रुपये। यानी कि 8 माह के लिए ब्याज जो है 240 रुपये जमा करने होंगे, और मिश्रधन यानी कि ब्याज और मूलधन मिला के 6240 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल जो है हल हो गया। आगे देखिए जो दूसरा सवाल है, ये दूसरा जो सवाल दिया गया है 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप क्या करेंगे, देखिए 2500 रुपया जो दिया गया यही मूलधन है, 5% वार्षिक दर से यानी कि रेट दिया गया है R, दर दिया गया है 5%, समय दिया गया है 219 दिन, और साधारण ब्याज यानी कि SI पूछा गया है। आइए इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो साधारण ब्याज हम लोगों को निकालना है, दर जो दिया गया है वार्षिक दिया गया है 5% वार्षिक, तो जो समय है 219 दिन, इसको हम लोगों को सबसे पहले बदल लेना होगा वार्षिक में, यानी कि वर्ष के रूप में इसको बदल लेना होगा। कैसे बदलेंगे समझिएगा। तो हम लोग जानते हैं चूंकि एक वर्ष बराबर 365 दिन लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक दिन बराबर बनेगा, एक दिन बराबर 1/365 वर्ष बन जाएगा ऐसा। तो एक दिन बराबर 1/365, तो 219 दिन इसके जगह लिख सकते हैं 219/365 वर्ष। ये 219/365 बना है समय, 219/365 वर्ष। अब क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे देखिए 73 से जब भाग करेंगे हम लोग, कितने से बोल रहे हैं 73 से 73, इससे जब भाग करेंगे हम लोग तो ये कट जाएगा ऊपर 3 बार में और नीचे कटेगा यह 5 बार में, यानी कि समय मिल गया हम लोगों को 3/5 वर्ष। अब साधारण ब्याज निकालना है SI, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है PRT बटा में 100। हल किया जाए, SI बराबर P का मान कितना है 2500 गुणे R का मान है 5% यानी कि 5 गुणे समय, तो समय मिला है 3/5 वर्ष, और जो बटा में 100 है इसको गुणे 1/100 लिख सकते हैं। आगे हल किया जाए, 2 शून्य है, यहाँ 2 शून्य कटा लेंगे, 5 से 5 जो है एक बार में कट जाएगा, तो SI बराबर बनेगा 25 गुणे 3 75 रुपया। यानी कि जब 219 दिन के लिए 2500 रुपया
5% की वार्षिक दर पर दिया जाएगा तो इसका ब्याज जो है 75 रुपया होगा। तो इस तरह से ये सवाल पूरा हो गया। तो इसमें इतना ही। इसमें भी हम लोग और सवाल हल करेंगे और आगे जो सवाल है उनको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। इस वीडियो में जो मैंने सवाल बताया है आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीके ज्ञान मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।